कल को कहीं एक एक हर किसान अब जो परिवार में कम ही आदमी हो गए जो खेती कर रहे हैं। खेती तो लोग बचना चाह रहे हैं। अब जा ये जो अमरूद के बाग लग रहे हैं ये इसी वजह से लग रहे हैं। अन्य अमरूद लगा खुश नहीं है। हम तो जमीन का सीना चीर कर गन्ना पैदा करके फसल पैदा करके। आप बताओ भाई साहब 2022 में क्या रहेगा? 2022 में सब किसान एकजुट होकर मंच बनाओगे अपना और जो है सही वोट दिया जाएगा। बताओ 2022 में आपका क्या निर्णय रहेगा? 2022 में निर्णय होगा जी, चाहे स्थगन दिया जाओ। देखो अपनी वोट तो जाएगी भाजपा पर। हम तो हैं भाजपा ही पक्के, लेकिन नाराज हैं। नाराज पक्के। चुनना कौन पड़ा? भाजपा का ही है हमारा, तो जो दिया होगा सही दे देंगे। लेकिन विरोध होगा पूरा। विरोध नहीं, काम पर घुसन नहीं देते रो बार। क्यों आज वोट मांगना आ रहे? जब तक सरकार रहेगी मैं तो आने ही नहीं। फिर तो आज ही क्यों आ रहे? आज भी बाहर रहो भाई, वोट ही तो देनी दे देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं तलेड़ी देवबंद मार्ग पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अमरूद का बाग है और हम भी इधर से गुजर रहे थे। अमरूद खाने का हमारा मन हुआ तो यहाँ पर जो किसान हैं, यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार के जो 4.5 वर्ष अब तक के पूरे हुए हैं उनसे ये किसान लोग संतुष्ट हैं या इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव गंगदासपुर जट पड़ता है जी, यहीं पास में ही। तो जो 4.5 वर्षों का कार्यकाल अब तक का योगी सरकार का पूरा हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं? कुछ दिक्कत है? क्या बात है ये बताओ। नहीं, दिक्कत तो है जी, किसानों के लिए बहुत दिक्कत है जी। अपना सामान कम रेट में बेच रहे और दुगने दाम में उसी खरीद रहे हम। अब ये स्थिति है, गन्ने पे 5 साल तक कोई पैसा नहीं बढ़ा। गन्ने पे मेहनत भी दुगनी और दिहाड़ी भी दुगनी लगने लगी। पेस्टिसाइड पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर दवाई पे पैसे बढ़ गए। क्या गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ने चाहिए थे? सरकार को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि भाई किसानों को भी कुछ मिलना चाहिए गन्ने पे? और भी बहुत फसलें हैं। पिछले साल मुंजी में कुछ भी नहीं बचा। 1500-1600 रुपये में यहाँ गांव में से खरीदी और वही हमारे से 1500-1600 रुपये खरीदी। हमारा नंबर नहीं आया वहाँ मंडी में, बता दिया कि थारी तो ख़राब है। बहुत की वापसी लेकर आए और आड़ती वही अपनी 1900 और 18 उसमें बेची 75 रुपये में उन्होंने, 65 में जो रेट था। लेकिन सरकार का तो दावा है कि वो एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीद रही है। अजी कहीं नहीं खरीद रही, सब उस पर ही चल रहा, कागजों पे ही। मेरा ले लिया किसी ने, जानने वाले ने, और खरीद ली आड़ती ने अपनी, गिरवा दी उसमें। इस तरह हो रहा, जिसे ज़रूरत है उसकी खरीदी नहीं जाती। ऐसा बहुत है। नु कहते हैं उसे भाई तेरी तो भीग रही मुंजी, ख़राब हो रही है। बताओ, बारिश का मौसम बनना, मुंजी कट रही खेत में किसी किसान की। अब वो काटी आज उनने तो कल को मंडी लेकर जाएगा और उससे जाकर कह दिया भाई सुखा कर ला, 15 दिन में लेगा ये। फिर 15 दिन में जब वो सूख जाएगी उसमें क्या मिलेगा? उसमें कई क्विंटल तो मुंजी घट जाएगी उसकी। फ़ायदा तो जब ही है जब हम गन्ना खेत में काट रहे, कोई फसल काट रहे और आज वो मंडी जा रही तो वो फ़ायदा रहेगा उसमें। या 10 दिन बाद बेचेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा। आप ही बताओ, ये तो समझदार लोग हैं बहुत। किसी से पूछ लो, जो चीज़ आज कटेगी तो उसमें कुछ और वजन होगा, 10 दिन बाद कटेगी कुछ और होगा। अच्छा ये बताओ, 2017 में आपने कहाँ वोट दिया था? हमने बीजेपी को दिया जी, बीजेपी के साथ रहे तन मन धन थे। तो क्या उम्मीदें थी आपकी? तो सरकार ने बहुत वादे करे थे, नुगाद लाभकारी मूल्य में लगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे काम होगा। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो इन्होंने लागू कायम कर रहे, दोगुना मूल्य दे रहे। किसान से पूछो कि मतलब फसल पर कितना खर्चा हो रहा है एक फसल पे, तो उसका दोगुना मूल्य करो। किसान का अगर हमें दोगुनी वो करनी, इसकी आय दोगुनी करनी, तो प्रैक्टिकल पे आओ। ये नहीं है कि मतलब वहीं मीटिंग कर ली और बस पूछ लिया कि भाई चलो इतना खर्चा आ रहा। जो कर रहा उससे पूछो। गांव-गांव में अपना वो छोड़ दो, हर गांव से वो लो कि फिर उसका, मैं ये नहीं कहता कि कुछ ज़्यादा बता दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब आपकी कुछ नाराज़गी है क्या? 2022 में आपका मन पलट गया है क्या? नाराज़गी तो रहेगी जी। जिस चीज़ को हमने ये मतलब ये कहा था कि भाई दुगनी आय तो हो ही जाएगी, लेकिन आपको हर तरीके की, जिस तरह बिजली की है, हमारे गांव का हिसाब बता रहा मैं। गर्मियों में
हमें 3-4 घंटे तक पर बिजली नहीं मिली। सन 77 के भाई साहब तार लगे लेकिन हुए ये हैं। बताओ जो है सरकार तो दावा कर रही है कि हम 18 से 22 घंटे तक जो है किसानों को बिजली दे रहे हैं। सन कुछ 77 नहीं के है। भाई साहब तार खचे हुए हैं। आज तक कोई बदलाव नहीं। सन 77 था, आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ बिजली घर पे, कोई बदलाव नहीं। तार जर्जर हो गए, बीच में टूटे, हमने जुड़वाए खुद जाके लैंडमैन अजय को फोन करके। मैं कहा जी तार टूट गए, यहाँ तार गिरवा दो। आज तक कोई समाधान नहीं। आप बताओ भाई साहब जो है जो उम्मीदें आपकी थी 2017 में, आपने भी भाजपा को वोट दिया था, दिया था जी। तो क्या उम्मीदें थी आपको इस सरकार से? उम्मीद बहुत थी, लेकिन कसौटी पर खरी नहीं उतरी किसान की सरकार। कहाँ पर दिक्कत रही? दिक्कत तो कहने को तो 18 घंटे बिजली है, लेकिन हमारे गांव की भी जो है शक्ति भवन में कम से कम 1400 कंप्लेंट है, लास्ट ईयर की भी और अब की भी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई कार्य हुआ। बिजली की बहुत दिक्कत है, बिल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बताओ कैसे वहन करेंगे हम? बिलो भाई घर का गरीब आदमी बहुत परेशान है गांव में। देखो जाके, मतलब जो बेचारे गरीब आदमी हैं उन पे 20-20, 21-21 हज़ार रुपये का बिल आ रहा। और बल्ब एक ही चढ़ाया, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा तो BPL में है और थोड़ा कम आवेगा। अब मैं दिखा दूँगा उनका, उन पर जय आया था अभी, और उन्हें बोल रहा था कि तारी FIR होगी, जेल में जाओगे तुम, या तो पैसे जमा करो और नहीं तो इलाज हो जाएगा। फिर में बेचारे आए, मेरे पास भी आए थे कुछ, तो कहने लगे, मैं कहा भाई सरकार ने, जोगी जी ने कहा था कि अभी बिल पे हम वो करेंगे, अटके थे वो होगा, उसमें रसीद कट जाएगी और फिर दोबारा फिर किस्तों वाइज लिया जाएगा। तो मगर उसमें कुछ छूट छाट मिलेगी अपना, देख लियो भाई, मुख्यमंत्री जी कह रहे तो। पर लगता नहीं है ऐसा कि कुछ होगा, क्योंकि 4 साल। ये बताओ भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा जो है विस्तार से बताओ कि 2017 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था तो आपकी कुछ उम्मीदें तो रही होंगी? उम्मीद बहुत थी। उम्मीद के हिसाब से ही आदमी वोट देता है, लेकिन उम्मीद पर जो है किसान के खड़े नहीं उतर रही भाजपा गवर्नमेंट। आपको क्या लगा था कि किसान के लिए सरकार ये करेगी, ये फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा ज़्यादा तो हो नहीं पाया, लेकिन MSP पर गेहूँ खरीदा उन्होंने, गन्ने का MSP है, और कोई MSP नहीं है। लेकिन भाई साहब तो ये बता रहे हैं कि जो गेहूं क्रय केंद्र हैं जहाँ पर सरकारी गेहूं क्रय खरीदे जाते हैं, वहाँ पर जो है किसानों का बिकता ही नहीं, वो तो आढ़तियों का बिकता है। तो कह देते हैं बारदाना नहीं है, सामान नहीं आया हुआ है, फिर क्या करेगा किसान? कम रेट पे ही देगा। आप एक बात बताओ, आज किसान गया अपनी गेहूँ लेकर, और ऐसा तो नहीं है कि भाई 4 दिन वहीं खड़ा रहेगा, उसी ही एक ही काम है। कल को कहीं एक हर किसान, अब जाए परिवार में कम ही आदमी हो गए जो खेती कर रहे हैं। खेती तो लोग बचना चाह रहे हैं। अब जा ये जो अमरूद के बाग लग रहे हैं, ये इसी वजह से लग रहे हैं। अन्य अमरूद लगा खुश नहीं है हम तो ज़मीन का सीना चीर कर गन्ना पैदा करके फसल पैदा करके 100 रुपये लीटर डीजल हो गया। सरकार अगर किसानों की आय बढ़ानी चाहे है ना, तो इन्हें एक तो तेल का कार्ड सब्सिडी इसी हिसाब था कि भाई जितनी जिस पर ज़मीन है उस हिसाब से उसे तेल की सब्सिडी मिल जा, कार्ड बन जाए एक, उसे कम रेट पर तेल मिलेगा तो वो खेत में बिजली कम रेट पर मिले उसे, तो उसकी आय क्यों नहीं बढ़ेगी? सरकार तो कह रही है कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? 6 महीने में हो जाएगी जी। जब 6 से 5 साल तक रेट नहीं बढ़ा, आय दुगनी किक्कर हो जाएगी। आप बताओ बेसिकली हो जाएगी क्या? जो है 1000 का सट्टा है मेरा बेसिकली। अगर मेरे 10 रुपये भी बढ़ते, 1000 पर लगा लो कितने बढ़ेंगे, 4 साल में देख लो मुझे कितना लॉस है। 5 रुपये में पूर्ति हो जाएगी। अब बता दो आप। तो सरकार ने अभी 5 रुपये बढ़ाए हैं, और जो प्रदेश सरकार है वो भी सुना जा रहा है कि गन्ने के रेट पर जो है बढ़ोतरी जरूर करेगी। कब को करेगी? 4 साल में अब करेगी, इलेक्शन के टाइम पर। अब से पहले सो रही थी। हम खुश नहीं है सरकार से। सरकार तो किसान तो ये बताओ 2022 का विधानसभा चुनाव है, आपका क्या निर्णय रहेगा? हमारा निर्णय रहेगा जिक्कर किसान सब करेंगे ना, ये कर ही होगा। आप बताओ भाई साहब 2022 में क्या रहेगा? 2022 में सब किसान एकजुट होकर मंच बनाओगे अपना, और जो है सही वोट दिया जाएगा जिसे किसान चाहेंगे। खाली बीजेपी से कुछ नहीं होने का। जो सरकार किसानों के लिए काम करेगी हम उसे वोट देंगे। 2017 में चुनाव हुआ था और यहाँ पर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो वोट मांगने के लिए आए थे। उन्होंने कुछ वायदे आप लोगों से किए होंगे, तो कोई वायदा पूरा हुआ है या नहीं? वायदे तो जब वोट लेना मैं जब भी कर रहे हैं, आज तक तो दर्शन हुए नहीं उसके। कहाँ से विधायक हमने वो देखा नहीं। उससे पहले सांसद वो रह गया था गोपाल, 5 साल की योजना करके, आज लो उसके भी दर्शन नहीं हुए। तो बताओ वादे कहाँ होंगे?
अच्छा, यानी कि हारने के बाद जो सांसद राघव लखनपाल जी हैं वो आए नहीं। जीतने के बाद ही नहीं आए, 5 साल रह गए मैं अब से पहले। हारने के बाद में तो कोई आता ही नहीं, लेकिन जीत के भी नहीं आए। आज तक हमने उनके दर्शन नहीं करे। जब वोट मांगने आए, जब दिखे थे एक दिन को, अगर राघव पाल जी आ रहे हैं, चलो जी आगे, उसके बाद में आज तक नहीं आए। अच्छा, वायदे क्या हुए थे आपसे, ये तो बताओ। उन्होंने रोड के भी करे थे, बिजली के भी करे थे, सभी करे थे कि आपको जो है जितनी सुविधा हमारे पास बनेगी इतनी दी जाएगी। हमें तो आज तक ना तो रोड बनी। रोड तो बन रहा है भाई साहब, पक्का रोड है। अलग चीज होगी, अब कहाँ बन रहा है? जो मेरे ख्याल से वो गाँव में जा रहा है, वो जगदीश राणा, उनने राजेंद्र राणा ने बनवा दी थी। उसके बाद में तो किसी ने कुछ कराया नहीं। ये जो यहाँ से गाँव में जा रही, वो राजेंद्र राणा ने बनवा दी थी। जुड़ता है गांव से गांव। अच्छा, ये बताओ, जो आप जो है खेती करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो 2 किसान और बैठे थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है, इनका तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महंगाई है उसकी वजह से हम तो परेशान हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी नहीं कर रही है जी, किसानी है ये अपना ही है। देखो बाग लगा रखा है और क्या करें मजबूर होकर। जो बेच रहा 10 रुपये किलो, बताओ इसमें हमारी आमदन कहाँ हो जाएगी? तो सरकार जो बिजली 24 घंटे देने का वायदा कर रही है और अभी 5 रुपये गन्ने पर भी बढ़े हैं। अभी सरकार जो प्रदेश सरकार है वो भी गन्ने पर रेट बढ़ाएगी। यदि जो है गन्ने पर रेट बढ़ता है तो क्या आप लोग खुश होंगे और एक बार फिर से भाजपा को वोट करेंगे? कैसा खुश होंगे ये बताओ। 2017 में डीजल अब क्या रेट था आप ये बता दो, और आज क्या रेट है? अब बढ़ रहे हैं 2017 से आज तक 5 रुपये। 5 रुपये में क्या कर लेंगे ये बताओ? तेल के भाव ही बढ़ा। 5 रुपये में तो कुछ भी नहीं होना। बस अजी उससे आधा बढ़ा दो। गन्ने पर तो ये मान कर चलो 40 उस पर तेल पर 40 रुपये बढ़ लिए, 40 ही मान लो, 20 रुपये बढ़ा देते गन्ने पर, तो भी किसान खुश होता। बताओ 2022 में आपका क्या निर्णय रहेगा? 2022 में निर्णय होगा जी, चाहे इससे भी गन दिया जाओ। देखो अपनी ओर तो जाएगी भाजपा पर। हम तो हैं भाजपा ही पक्के, लेकिन नाराज हैं। नाराज पक्के लगा। चुनना कौन पड़ेगा? भाजपा का ही है हमारा, तो जो दिया होगा सही दे देंगे। लेकिन विरोध होगा पूरा। विरोध नहीं, काम घुसन नहीं देते रो बार। क्यों आज वोट मांगने आ रहे? जब तक सरकार रहेगी मैं तो आने ही नहीं फिर। तो आज ही क्यों आ रहे? आज भी बाहर रहो भाई, वोट ही तो देनी दे देंगे। तो हाईकमान को बोल लो ना, कहने का वोट दी जाएगी, यानी लेकिन काम करो। सरकार से आपकी हर तरीके की नाराजगी है। को तो कितना ही बोल भाई लो। बात सुनो, हाँ, वोट बीजेपी की दी जाएगी, लेकिन काम चाहेगा। काम के बदले दाम मिलेगा जब भी वोट मिलेगी, उसके बाद नहीं होने का। बिजली की व्यवस्था में ये बात तो बताइए, अभी आप जो है आपसे बातचीत हुई है, 4.5 वर्षों में आप तो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और जब फिर काम नहीं हो रहा तो असंतुष्ट तो नहीं है। जब काम नहीं हो रहा, अगर काम होगा तो संतुष्ट होंगे। बताओ। यहाँ पर हमने जो है ये जो यहाँ पर कुछ किसान थे इनसे बातचीत की है, जो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर परेशान हैं और कुछ किसान अब की बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें परिवर्तन करने के मूड में हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।